द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल मिस्र का ग्रेट गीज़ा पिरामिड, इसका सदियों पुराना इतिहास और इसकी बनावट आज भी सभी को हैरान कर देती है। तो चलिए जानते हैं इस पिरामिड से जुड़े कुछ मज़ेदार रहस्य। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फेरो गणों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल है, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। भारत की तरह ही मिस्र भी सभ्यताओं की पुरानी कहानी है और प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष वहाँ की गौरव गाथा करते हैं। यूँ तो मिस्र में 138 पिरामिड है और काहिरा के उपनगर गीज़ा में 3, लेकिन सामान्य विश्वास के विपरीत सिर्फ गीज़ा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। शेष यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे काल की प्रवाह भी खत्म नहीं कर पाया। यह पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा। 19वीं सदी में ही इसकी ऊंचाई का कीर्तिमान टूटा। इसका आधार 16 एकड़ में फैला हुआ है, करीबन 16 फुटबॉल मैदान की जितना है। यह 24 लाख चुनाव पत्थरों से निर्मित है, जिनमें हर एक पत्थर का वजन 2 से 30 टन के बीच है। ग्रेट पिरामिड को इतनी परिशुद्धता से बनाया गया है कि वर्तमान तकनीक ऐसी कृति को दोबारा नहीं बना सकती। कुछ साल पहले तक वैज्ञानिक इतनी सूक्ष्म सिमेट्रीज का पता नहीं लगा पाया था। प्रतिरूप बनाने की तो बात ही कुछ दूर है। प्रमाण बताते हैं कि इसका निर्माण करीब 2560 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथी वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। इसको बनाने के लिए करीबन 23 साल लगे थे। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीन के, बिना आधुनिक औजार के मिस्रवासियों ने कैसे विशाल पाषाण खंडों को 450 फीट ऊंचाई पर पहुंचाया और इसे 23 साल में कैसे पूरा किया होगा। ग्रेट पिरामिड एक पाषाण कंप्यूटर जैसा है। यदि इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई और कोणों को नापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित भिन्न भिन्न चीज़ों की सटीक गणना की जा सकती है। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। यदि इसके पत्थरों को 30 सेंटीमीटर मोटे टुकड़े में काट दिया जाए तो इससे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बना जा सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।